और जो भी चीज राइम करती है वो हमारे दिमाग में रुक जाती है। आप लोगों ने एक लाइन सुनी है, एन एप्पल अ डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। इस लाइन में भी एक राइम है, इसलिए हमारे दिमाग में रुक गई, एन एप्पल अ डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। उसी तरह पेप्सी और कोका कोला, लोग ज्यादा कोका कोला पीते हैं, क्यों? कोका कोला है ना, तू या यू लाइक। तो दैट इज वाई कविताओं में एक ऐसी चीज है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। और मैंने कुछ टाइम पहले कुछ कविताएं देखी, उसमें से एक कविता थी रश्मि रथी, जो कि महाभारत का एक पार्ट की थी। वो मुझे अच्छी लगी, उसका एक बड़ा वर्जन था जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दैट इज नॉट रश्मि रथी, बट महाभारत आप सबको पता है, उसके सारे कैरेक्टर्स पता है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा वीर रस है, एक मतलब खून में गर्मी आपको फील होगी अगर आप इसको फील करोगे तो। ये पूरा महाभारत का सीन है, पूरा कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में कॉन्वर्सेशन है और उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है? तो हम उसको फील करेंगे पूरा। लेट्स गो। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। जहां भी आपको अच्छा लगे आप वहां पे ताली बजा सकते हो, है ना? अगर ये नहीं लगा तो नहीं, अगले पे हम बजाएंगे, ठीक है? थोड़े थोड़े पार्ट्स में जहां आपको अच्छा लगे। ओके। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रखो बाण को प्रत्युंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में, योद्धा की तासीर यहां, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहां। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। अब अर्जुन जी के मन में यह है कि मैं उनको कैसे मारूं जिनसे मैंने सीखे हैं सारी चीजें। आज ये मेरे अगेंस्ट खड़े, इनके तरफ मैं तीर चलाऊंगा, ये सारी चीजें करूंगा। फिर वो आगे कहते हैं कि गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कभी कोई नहीं कमी छोड़ी प्रभु मात गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ का जो इतना बड़ा मैदान था उसको वो कहते हैं छोटे से भूभाग, अर्जुन जी कहते हैं। वो कहते हैं कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक पर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। तो अब अर्जुन जी ने बोला मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा, ये मेरे फैमिली के हैं, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, सब मेरे ताऊ के बेटे हैं। अब आगे चलते हैं। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। किनको? शिव, इनको कृष्ण जी को अपने शिष्य पर बहुत गर्व हुआ। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतला दे, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टुक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, हे पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उसी से निभा रहे जो लोग यहां अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी।
अधर्म धर्म की गहराई को खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधर फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर, कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है। कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते थे, अधर मतलब होंठ। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते थे, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते थे। उन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता माह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। तो यहां से आपको एक लाइफ लेसन मिल सकता है अगर आप इस पार्ट को समझो कि जब भी कोई दिक्कत आए लाइफ में, अगर धर्म अधर्म की बात हो तो सामने अगर तुम्हारे फैमिली वाला भी हो और अगर वो कोई बात गलत करता है तो तुम्हें उसके अगेंस्ट चीजें रखनी चाहिए। ये चाहे फैमिली की बात हो चाहे फ्रेंड्स की बात हो, जहां भी सामने तुम्हें गलत दिखता है यू नीड टू स्पीक अबाउट इट। और इसीलिए आई थिंक भगवान ने ये चीज लिख रखी है कि गलत लोग समाज में भी होते हैं, तुम्हारे फैमिली में होते हैं, बट इफ यू आर विलिंग टू स्पीक ऑन इट तो आखिर वो चीजें फिगर आउट हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन दान देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है फिर भी जलता रहता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। अब इसके आखिरी पार्ट पे आते हैं। अब यहां पे अर्जुन जी बोलते हैं, कृष्ण जी को वो चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप इतनी बात मुझे बता रहे हो, अब बताओ मैं करूं क्या, आप भगवान ही हो क्योंकि आप मुझे सोल्यूशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो अब यहां से कृष्ण जी थोड़ा सा गुस्से में आते हैं। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अब यहां से सुनना, कृष्ण जी को आता है गुस्सा। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूं, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप में मैं परशुराम मत वाला हूं, नागकालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरणा कश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कहीं भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूं, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर असर हुआ, मृत्यु के आलिंगन खातिर फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहां अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने राशों में पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। अब यहां पे लास्ट लाइन पे मैं बस आप लोग का ध्यान चाहूंगा, बिकॉज तभी आप लोग रिप्लाई करोगे उस पे। ये लास्ट लाइन है, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच।